नमस्कार साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं सभी साथियों और विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम बात करेंगे इस क्लास के अंतर्गत वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के युगों के संदर्भ में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के युग। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देश की आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय लेवल पर जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चले, जिसमें संपूर्ण देश ने और सभी वर्गों ने भाग लिया, उसको राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो युग हैं, देखिए, सबसे पहले भारत में जो राष्ट्रवाद है और उसकी जो शुरुआत है, राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है, मोस्टली रूप में राष्ट्रीय आंदोलन को जो है 3 युगों में बांटते हैं। ध्यान देना, राष्ट्रीय आंदोलन को 3 युगों में बांटा गया है। एक तो जो है 1885 से लेकर के 1800 1800 1885 से और 1905 तक, 1885 से 1905 तक का जो युग है, इसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी युग। डियर स्टूडेंट्स, 1885 में 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में। और कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो A.O. होम के द्वारा की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, कांग्रेस की जो स्थापना का जो उद्देश्य था वो मोस्टली रूप में भारतीय जनता की आवाज को समझना था, और भारतीय जनता की आवाज को इसके माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि भारतीय जनता की आवाज को पहचाना जाए और दबा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ब्रिटिश राज के लिए जो है कबर साबित होती है। डियर स्टूडेंट्स, 1885 से लेकर के 1905 तक का जो युग है, इसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से इस युग में उदारवादी नेताओं का कांग्रेस में वर्चस्व रहा। जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसे जो नेता थे ये उदारवादी नेता थे, और उदार इनकी नीतियां थी, जिसके कारण इनको उदारवादी नेताओं के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 1906 से लेकर के और 1919 तक, 1906 से लेकर के और 1919 तक का जो युग है, इसको उग्र राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उग्र राष्ट्रवादी युग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1906 से लेकर के 1919 तक का जो युग है, 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल था, समय था, लगभग 20 वर्षों का हो चुका था। और जो उदारवादी जो नेताओं के द्वारा जो नीतियां जो अपनाई गई थी, उनके हित में जो है कि ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज शासन जो था, ब्रिटिश शासन, उसके द्वारा भारतीयों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस प्रकार से भारतीय जनता का जो विश्वास था वो उदारवादी नेताओं से उठ चुका था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है भारत में उग्र राष्ट्रवाद की त्रिमूर्तियों का उदय होता है, जिसमें मोस्टली रूप में एक तो लाल, पाल और बाल, 3 प्रमुख नेता थे उग्रवादी विचारों से ओतप्रोत। लाला लाजपत राय, इनका जन्म पंजाब में होता है, और विपिन चंद्र पाल, जिनका जन्म बंगाल में हुआ, और बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। ये उग्र राष्ट्रवाद की त्रिमूर्तियां थे। ठीक है, जिन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता को निराशा से उभारने के लिए जो है नारा दिया, प्रेरणा स्पर्ध के स्वराज्य जन्म सिद्ध मेरा अधिकार और अंततः मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये था कि तिलक जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि स्वराज्य हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और अंततः हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। ठीक है, तो 1906 से लेकर के 1919 तक का जो युग था, इसको उग्र राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1920 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो जाता है। तो 1920 से लेकर के और 1947 तक का जो युग है, इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग के नाम से। डियर स्टूडेंट्स,
1920 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो जाता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर है वो गांधी जी के हाथों में आगे थे, क्योंकि तिलक जी का मुंबई में देहांत हो जाता है। और गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का जो है नेतृत्व किया गया, जिसमें सबसे पहले गांधी जी ने 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे उसमें ध्यान देना, गांधी जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाए गए या किए गए राष्ट्रीय आंदोलन। प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी ने 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का जो है नेतृत्व किया, जिसमें सबसे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में इनका कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। इसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जिसमें गांधी जी ने कारो और या मरो का क्या दिया? नारा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलनों का जो नेतृत्व किया गया, हालांकि ये जो आंदोलन थे ये आप अपने तात्कालिक उद्देश्यों की जो है इनके पूर्ति नहीं हुई, लेकिन इन आंदोलनों ने भारतीय जनता में निर्भीकता निर्दयता का संचार किया और भारत में राष्ट्रवाद के उदय में जो है महत्वपूर्ण अपना क्या दिया? योगदान दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास थी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के युग। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के जो युग हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के जो युग हैं मोस्टली रूप में 3 है। 1885 से लेकर के 1905 तक का, जिसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जो है 1906 से लेकर के 1919 तक का जो युग रहा है इसको उग्र राष्ट्रवादी युग बोलते हैं। और 1920 से लेकर के और 1947 तक का जो युग रहा है उसको गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए जो है उपयोगी होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।